सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्यापिकाओं द्वारा भेजी जा रही वीडियो को आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तथा समझ पा रहे होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने बकस्य प्रतिकार पढ़ा था, जिसमें हमने बगुले के बदले की कहानी को पढ़ा था। आज हम सूक्ति स्तबक पाठ को पढ़ेंगे। देखिए, सूक्ति स्तबक क्या है? सूक्ति सूक्ति का मतलब होता है सुंदर वचन, मीठे वचन। सुंदर वचन क्या होते हैं? जब हम किसी से बहुत प्यार से बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं, है ना, किसी को मान सम्मान देते हैं, उससे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, तो हर मनुष्य को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। हम सभी चाहते हैं कि सब हमारे साथ प्यार से बोलें, हमें सम्मान दें, हमें मान दें, हमें बहुत प्रेम करें। लेकिन क्या हम दूसरों से इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे सूक्ति स्तबक, यानी सुंदर वचन। देखिए, इसका जो पहला श्लोक है उसको देखेंगे हम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन यानी परिश्रम, मेहनत। कार्य करने से, मेहनत करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, यानी पूरे होते हैं। ना मनोरथे, केवल इच्छा करने से या सोचने से नहीं। यानी अगर हम किसी कार्य को करने की केवल इच्छा करते हैं या केवल अपने मन में सोचते हैं, तो वो क्या पूरे होंगे? नहीं होंगे। जब तक उस कार्य को करने के लिए हम परिश्रम ना करें, मेहनत ना करें। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ना ही सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य यानी शेर, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करना, मुखे यानी मुख में, मृगा यानी हिरन। तो ना ही सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं ही प्रवेश कर जाए। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से भोजन करने के लिए जो शेर है, शिकार करने के लिए दौड़ता है, हिरन को देखता है, उसके पीछे भागता है और बड़ी मेहनत से उसको झपट लेता है ना। लेकिन अगर केवल शेर ये सोचता रहे कि उसे भूख लगी है और हिरन उसके मुंह में आ जाए या वो आज हिरन को खा ले, तो बिना मेहनत करे नहीं होगा। शेर को हिरन के लिए देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसको दबोचने के लिए जो उसकी जो कार्य है उनको करना पड़ेगा, जो उसकी ट्रिक होंगी या जो भी जिस तरीके का वो व्यवहार करता हो, है ना, वो अपनी योजना बनाता है उसको पकड़ने के लिए, वो उसको करना पड़ेगा। और जब वो हिरन के पीछे भागेगा, सही योजना बनाएगा, बिना थके, है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी भूख को मिटाने के लिए, जब वो हिरन के पीछे दौड़ेगा और अंततः उसको पकड़कर वो अपनी भूख को शांत कर लेगा। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी जो इच्छा है, अपने जो मनोरथ है, जो वो सोचता है, जो उसका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के हमें कोई भी सफलता, कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यौना सार्थक। पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित, यानी पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, यानी जब हम किताबें पढ़ते हैं तो कई सारे चैप्टर्स, कई सारे पाठ, कविताएं, कहानियाँ हम इसमें पढ़ते हैं जो हमें जीवन में जो हमें जीवन को जीने का सही तरीका बताती है। तो यदि हम किताब को पढ़ रहे हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग कई छोटी क्लासेस से पढ़कर आज आप 6 क्लास में पहुंच गए हैं, आपने नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, है ना, कई सारी आपने क्लास 6 तक का आपने क्लासेस पढ़ी हैं। तो आपने क्या सीखा, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो यहाँ यही बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ, यानी किताब में पढ़ा हुआ पाठ, पुस्तकें पठित, किताब में पढ़ा हुआ पाठ हो,
यानी पाठ, जीवने यानी जीवन में, नेव यानी नहीं, साधित यानी सिद्ध होता है, यानी जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं अगर वो हमारे जीवन में काम ना आए तो वो, है ना, अगर वो हमारे जीवन में काम ना आए। किम भवेत, है ना, किम भवेत तेन पाठेन, क्या होगा उस पाठ को पढ़कर, जीवने योना सार्थको, जो जीवन में सार्थक नहीं होता है, जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम किताब में, पुस्तकों के माध्यम से हम जिन पाठों को पढ़ते हैं, जिन कहानियों को पढ़ते हैं, जिन कविताओं को पढ़ते हैं, उनसे हमें जो शिक्षा मिलती है, हमें जीवन जीने के लिए, व्यवहार करने के लिए जो गुण बताए जाते हैं, जो विशेषताएं बताई जाती हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं करते, उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते, तो वो सब कुछ पढ़ा हुआ बेकार है ना। वो किताबें पढ़ के, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कक्षाओं में पढ़कर हमने क्या सीखा? अगर हमें अच्छे से बैठना, खाना, उठना, चलना, बोलना, अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों से बात करने का, अपने अध्यापकों का सम्मान करना ही नहीं आया, तो हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसलिए हम जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिन विद्यालय में जाके हम जो चीज़ सीख रहे हैं, हमारा यह कर्तव्य है, हमको ये चाहिए कि हम उन चीज़ों को, हम उन विशेषताओं को, उन गुणों को, उन आदतों को अपने जीवन में शामिल करें, उन्हें अपनाएं। ठीक है बेटा, अगला देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवो, तस्माद प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। तो यहाँ जो है मीठी वाणी, हम सभी चाहते हैं कि हर कोई हमसे प्यार से बोले, हमारा सम्मान करे, बहुत सॉफ्ट वे में, यानी बहुत पोलाइट हो, बहुत शांत स्वभाव से हमसे बोले, है ना। लेकिन उसके लिए हमें अपने व्यवहार को भी अच्छा करना होगा। दूसरे से बात करते समय जो हमारी जो वॉइस है ना, हमारी जो आवाज़ है, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारा दूसरे को सम्मान देने का तरीका है ना, वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवो, यानी सभी मनुष्यों को प्रिय वचन प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यानी जब हम किसी से मधुर वचन बोलते हैं, किसी से अच्छा बोलते हैं, तो क्या होता है, चाहे वो जंतु जीव हो, पशु पक्षी हो, है ना, मनुष्य हो, जब हम किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो वो सबको ही पसंद है। आपने अपने घर में बहुत सारे पेट्स को, अपने जो छोटे छोटे पालतू जानवर होते हैं, उनको पाला होगा। आप उनसे कितने प्यार से बातें करते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं, उनके शरीर में हाथ फेरते हैं, उनको कितने प्यार से अपने पास बुलाते हैं और वो तुरंत आपके पास आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, एक उदाहरण के रूप में, एक कुत्ते को देखें या एक बिल्ली को देखें जो आपने अपने घर में पाली हो, आप उसको बड़े प्यार से उसके नाम से बुलाते हैं और वो दौड़ते हुई, या वो जो डॉगी आपने पाला, जो कुत्ता आपने पाला, वो दौड़ते हुए आपके पास आ जाता है और आपको प्यार करने लगता है। आप अगर किसी बच्चे से, आप किसी अनजान व्यक्ति से, अपने दोस्तों से अगर आप प्यार से बोलते हैं, आप अपने जो अध्यापक अध्यापिका हैं, जो आपके टीचर्स हैं, आपके माता पिता हैं, जब आप उनसे प्यार से बोलते हैं तो वो कितने खुश हो जाते हैं, है ना, वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो प्रिय वचन है, जो मीठे वचन है, यानी जो दूसरों को अच्छे लगते हैं, जिस प्रकार से हमको वचन अच्छे लगते हैं कि कोई हमसे प्यार से बोले, है ना, तो जब मीठे वचन सभी मनुष्यों को क्या करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। जब हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो हर किसी का हृदय जो है, मन जो है, वो खुश हो जाता है। ठीक है, तस्माद प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी अच्छा बोलने से अगर हर कोई खुश हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, तस्मात यानी ऐसे वचनों को, मीठे वचनों को बोलने में हमें दरिद्रता यानी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी को अपना धन देंगे तो हमारा पैसा कम हो जाएगा, अगर हम किसी को अपने जेवर आभूषण देंगे तो हमारी संपत्ति कम हो जाएगी, है ना। अगर हम अपना खरीदा हुआ सामान, अपना फसलें अगर हम किसी को दान दे दें तो हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा, है ना। लेकिन अगर बेटा हम जो हमारी जो वाणी है, हमारा जो बोलना है, अगर हम हर किसी के साथ प्रेम से बोलें, सम्मान से बोलें, है ना, हर किसी को प्यार से बात करें, हर किसी के साथ अच्छे वचनों से बोलें, जो सुनने वाले के कानों को अच्छे लगें, है ना, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है।
तो मीठे वचन बोलने में बेटा हमें गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। गरीबी यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे पैसों की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। जो हमारी ज़रूरत का सामान है वो तो हमें परचेस करना चाहिए, वो तो ख़रीदना चाहिए, लेकिन हमारी ज़रूरत का सामान हमारे पास है, हमें उससे ज़्यादा और पैसे व्यर्थ जो है बेकार या फालतू फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो धन है वो ख़त्म होता चला जाएगा। यानी हमने जो है धन का जो है सोच समझ का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन जो वचन है मीठे वचन यानी सुंदर वचन बोलने में कभी भी हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर जिसके साथ या हर व्यक्ति के साथ या सभी के साथ जब हम प्यार से बोलेंगे, प्रेम पूर्वक बात करेंगे, तो हर किसी के हृदय में हमारे लिए एक विशेष स्थान, एक सम्मान का एक मान हमको वो देंगे कि हम उनसे इतने प्यार से बोल रहे हैं, वो हमको भी उतने ही ज़्यादा सम्मान से या उतने ही प्रेम से हमसे बातें करेंगे, हमसे व्यवहार करेंगे। तो कहा गया है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है बेटा। आपको ये जो श्लोक है ये समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम इसके जो फोर्थ वाला जो चौथे नंबर का जो श्लोक है और पाँचवें नंबर का जो श्लोक है, फिफ्थ नंबर का, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे तथा इसके प्रश्नों को भी हम आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। आपका जो इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ाया था बकस से प्रतिकार, वो पूरा हो गया था। उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको समझा दिए थे, है ना। तो आपने जब भी चैप्टर स्टार्ट करना है तो अपना पाठ शुरू करने से पहले पाठ का जो नाम है उसको लिखेंगे और उस दिन की दिनांक यानी डेट लिखेंगे और पेज का पार्टीशन करके, है ना, पेज को बराबर 2 हिस्सों में बांट के स्केल के माध्यम से आप क्या करेंगे, शब्द अर्थ को कर लेंगे और जो क्वेश्चन आपको, जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे उनको भी आप फिर करेंगे, ठीक है बेटा। आप अपने जो अध्यापिकाओं द्वारा जो आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं, लिंक भेजे जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं से भी प्रभावित ना हो, ठीक है। तो आप अपने इस समय का सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई को, अपनी जो आगे जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आप और अच्छे अंक लाने के लिए आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आप इन जो वीडियो को आपके अध्यापिकाएं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर जो भेज रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है बेटा। और ये जो श्लोक हैं इनको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।